भारत की राजनीति का माहौल हुआ गर्म। सनातन विरोधी उल्टे मुंह गिर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करना गलत है और तो कोई टिप्पणी किए जा रहा है। सनातनियों की भीड़ देखकर एनडीए गठबंधन के पेट फूल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया गया। सनातन धर्म को खत्म करने की बात की गई। कई एंकरों ने जब सनातन धर्म विरोधियों से सनातन पर होने वाली टिप्पणियों पर सवाल पूछे तो उन एंकरों को ही बैन कर दिया गया, बाइकॉट किया गया। और इस बाइकॉट को कांग्रेस कहती है ये एंकर बिके हुए हैं, सरकार की भाषा बोलते हैं। आप धर्म को टारगेट करोगे और आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये हो सकता है? कैसे होगा ये? किसने अधिकार दिया आपको किसी धर्म को टारगेट करने का? किसने अधिकार दिया आपको किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का? सबसे बड़ी चीज तो यही है, आप धर्म को टारगेट करोगे, धर्म पर टिप्पणी करोगे, कभी राम को काल्पनिक बताओगे, कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करोगे तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। और जब सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे? तिल मिला के एंकरों को बैन करना शुरू करोगे। कहां तक सही है? कितने एंकरों को आप बैन करोगे? सवाल तो बनेंगे। यदि आप धर्म को टारगेट करेंगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राजनीति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन राजनीति में धर्म को लाना कितना सही है? कभी रामचरितमानस की चौपाइयों पर विवाद उठता है, कभी रामचरितमानस जलाने की बात होती है, कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बता दिया जाता है, कभी एचआईवी बता दिया जाता है। आखिर सनातन धर्म से इतनी नफरत क्यों है? सनातन धर्म से इतनी नफरत की वजह क्या है? क्यों नफरत है सनातन धर्म से? भाई राजनीति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन आप यदि धर्म को टारगेट करेंगे तो सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे। सवालों का जवाब भी आपको ही देना होगा, क्योंकि ये भारतवर्ष सनातनियों का भारतवर्ष कहा जाता है। यहां बहुसंख्यक सनातनी हैं और आप सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हो। सनातन को डेंगू बताओगे, मलेरिया बताओगे, सवाल नहीं पूछेगा कोई। और सवाल पूछेगा तो क्या करोगे? बाइकआउट करोगे, पत्रकारों को बाइकआउट करोगे। आप लड़ किससे रहे हो पहले ये तो निश्चित कर लीजिए। आप मोदी से लड़ने आए हैं या पत्रकारों से लड़ेंगे? पत्रकारों से आपकी लड़ाई है, सनातनियों से आपकी लड़ाई है, आप मोदी से लड़ रहे हैं। वैसे भी अगर हम पिछले सालों की बात करें, जिस तरह से भारत ने अपना परचम पूरे विश्व में लहराया है, विपक्षियों की नींद हराम हो गई है, पेट फूल आया है, उनका पेट सूज गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम मुद्दा क्या लेके आए। तो कोई मुद्दा नहीं बचा तो सनातन को टारगेट करो। सनातन धर्म को टारगेट करके आप राजनीति चमकाओगे? कहां से चमकेगी आपकी राजनीति? इस देश में 80% सनातनी हैं और उसी देश में आप सनातन धर्म को डेंगू बताओगे, मलेरिया बताओगे, एचआईवी बताओगे तो आपको कोई वोट देगा? सनातनी आपको वोट देगा? कैसे वोट लोगे आप सनातनी का? ये वोट की राजनीति में धर्म को टारगेट करना कितना सही है? सनातन विरोधियों की खैर नहीं, ये जनता कह चुकी है। जनता शांत है और वो उस घड़ी का इंतजार कर रही है जब वो सनातन विरोधियों को सबक सिखाने में कामयाब होगी। आप राजनीति में आपके विचार अलग हो सकते हैं, विकास क्षेत्र में आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप अपनी नीति नहीं बताओगे। आप अपनी नीति तो बताओ कि किस नीति के तहत आप भारत को विकसित बनाओगे, भारत का विकास किस नई नीति के साथ आप करोगे, ये नहीं बताओगे। आपको सनातन का विरोध करना है और यदि आप सनातन का विरोध करोगे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कितने पत्रकारों को आप बाइकआउट करोगे? 14 पत्रकारों की लिस्ट आपने जारी की। भारत की राजनीति में, भारतवर्ष में यह पहली बार हुआ है जब पत्रकारों की लिस्ट जारी होती है। फला पत्रकार के शो में हम नहीं जाएंगे। पत्रकार यदि सवाल पूछेगा तो आप उसे बाइकआउट कर दोगे। कितने पत्रकारों को आप बाइकआउट करोगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। यदि आप सनातन पर टिप्पणी करते हो तो पत्रकार सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा। 80% सनातनियों का यह देश है भारतवर्ष, और आप यहां सनातन को डेंगू मलेरिया एचआईवी बताओगे? नहीं चलेगा। ये नया भारत है। भारत में सनातनी जाग चुके हैं और इसका परिणाम आपको 24 के चुनाव में दिख जाएगा।
सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले नेताओं को इसका परिणाम जरूर दिखेगा। आपको हम बता दें, एमपी में चुनाव होने वाला है, कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी से ही हैं, बाबा बागेश्वर की सभा करा रहे हैं, मंदिर में माथा टेक रहे हैं, यहां तक कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की रैली को वहां रोक दिया। 2 दिन पहले रैली होने वाली थी, कमलनाथ ने मना कर दिया कि नहीं यहां मत आओ, चुनाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप सनातन विरोधियों की बात करते हो, सनातन को खत्म करने की बात करते हो, और एमपी में 90% सनातनी है, तो कैसे जीतोगे भाई चुनाव? चुनाव जीतने के लिए आप किसी धर्म को कैसे टारगेट कर सकते हो? हमारी यह खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यदि हमारी खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।